आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्निंग लाइसेंस आपको अप्लाई करना है या बनवा सकते हैं। चाहे वो दिल्ली का हो, अदर स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब ओरली आपको आज बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं पहली बार, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि कौन सा टॉपिक है, लर्निंग लाइसेंस हो या परमानेंट लाइसेंस हो, उससे रिलेटेड जो आपका नहीं हुआ है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, उस टॉपिक पे भी जहाँ पे आप रुक रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। गूगल पे आपको लिखना है सारथी। सारथी लिखते ही पहला ही वेबसाइट जो आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। वहां जैसे ही खोलेंगे आप, वहां पे आपको खुलेगा सारे स्टेट के स्टेट वाइज एक कॉलम पहले खुलेगा नॉर्मल साइट का, और उसमें आगे जो लिखा होगा स्टेट लिखा होगा कि आप कौन से स्टेट के हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए दिल्ली दे देता हूं आपको, दिल्ली। तो दिल्ली में आप लिखते हैं तो दिल्ली का ही डिपार्टमेंट खुलेगा। जो जो दिल्ली में एरिया होंगे ऑथोराइज जो लाइसेंस बनाते हैं या फिर जहाँ पे ऑफिस है गवर्नमेंट का, वो आपके पास खुल के आ जाएगा उसमें। उसके बाद आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका एरिया कौन सा पड़ता है। उसके बाद आप नॉर्मल फॉर्म होता है, ज़्यादा उसमें भरने की जरूरत नहीं होती है। आपका नाम जाता है, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, और वहाँ पे जो एरिया आपका पड़ता है वो जाता है। और आप जब सबसे मेन होता है उसमें वो ये होता है कि आईडी के लिए आपसे वो पैन कार्ड मांगते हैं, आधार के लिए सॉरी डीओबी के लिए पैन कार्ड मांगते हैं, वो भी चल जाता है। 10th का सर्टिफिकेट चल जाता है, कई लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता तो डेट ऑफ बर्थ का कुछ भी प्रूफ वो दे सकते हैं। ये हो जाता है डीओबी के लिए, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब बात करते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए होता है आधार कार्ड। जो भी आप एड्रेस का प्रूफ दे सकें वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, दे सकते हैं। ये अपलोड भी करना होता है। और उसके बाद जैसे ही वो डिटेल आप फॉर्म पूरा फिलअप करेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह वो सब चीज़ें आपकी जो है आ जाएंगी। उसके बाद फॉर्म निकल के आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है। वो फॉर्म, वो सारी चीज़ें आपको प्रिंट करके लेके जाना होता है ऑफिस में जिस एरिया में आपने सेलेक्ट किया होता है। और वो ही डेट देते हैं कि आपको इस डेट से इस डेट के रेंज में सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कब आना है। तो ये होता है उनका काम, पूरा फॉर्म भरने का। लर्निंग का यही प्रोसेस होता है। परमानेंट कराने के लिए फिर से आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। जैसे ही आपका लर्निंग हो जाता है, लर्निंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने निकाला था अपना वो कुछ इस प्रकार से है लर्निंग। तो ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ऐसे ये लिख के पूरा लर्निंग अगर आप क्लियर करते हैं, वहाँ पे जब जाते हैं तो मिलता है आपको, तो वहाँ पे जाएंगे। अब वो क्या करना है बता देता हूँ जल्दी से। जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कराइए। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको एक टेस्ट देना होता है लर्निंग का, आपको पता ही होगा। लर्निंग का टेस्ट देने के बाद जो मैंने अभी फॉर्म दिखाया, फॉर्म नहीं, जो मैंने ये दिखाया, ऐसा कुछ प्रिंट करके आपको लर्निंग लाइसेंस दे देते हैं। 6 महीने के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आप परमानेंट के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपको परमानेंट टेस्ट ड्राइव के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। अब जल्दी से दोहरा देता हूँ। डॉक्यूमेंट सारथी लिखना है गूगल पे। गूगल पे सारथी लिखते ही नॉर्मल फॉर्म आएगा। अपने स्टेट का सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से एरिया में आप रहते हैं, कौन सा एरिया पड़ रहा है आपका, वो सेलेक्ट करिए। फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, डीओबी और एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको देना है। ये सब चीज़ें देने के बाद वो फॉर्म्स उस वहाँ पे जितने भी होंगे, एक्नोलेजमेंट नंबर होता है जो वो, और हाँ लास्ट में 500 रुपये फीस होती है। दिल्ली की बता रहा हूँ, और एरिया का पता नहीं, हो सकता है अलग अलग हो। तो फीस पेमेंट करने के बाद फीस रिसिप्ट, जो फॉर्म आप भरते हैं उसका पूरा प्रिंट निकाल लीजिए वो। और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सारा आपको भर के लेके जाना होता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पे। लर्निंग टेस्ट दीजिए और लर्निंग देने के बाद आपको, जैसा मैंने अभी दिखाया, ये इस तरह से कुछ आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है। 6 महीने का ऑप्शन होता है आपके पास रीअप्लाई करने के लिए, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पक्के लाइसेंस के लिए। उसमें टेस्ट ड्राइविंग देनी होती है, उसके बाद आपका आ जाता है पक्का लाइसेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और मैंने आपको कई चीज़ें क्लियर कर दी कि आपको करना कैसे है, क्या क्या प्रोसेस होगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको खूब आराम से वहाँ पता चल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा। बाकी कोशिश करूँगा कि मैं आपको लाइव डेमो भी करके दिखाऊं, क्योंकि अभी मेरा जो लर्निंग है, अभी लर्निंग निकाला है मैंने, वो जो फॉर्म वॉर्म बताया मैंने आपको उसके लिए, तो इसका लिए परमानेंट के लिए अप्लाई करूँगा। तो बता दूंगा आपको, फिलहाल अभी लॉकडाउन है तो उसकी वजह से इसकी डेट भी बढ़ गई है, और अभी फिक्स भी नहीं हो पा रहा है कि मैं अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं कब जाऊँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइक से सब्सक्राइब कर दें चैनल को। नमस्कार, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।